कर्नाटक विधानसभा में बहुत ही ड्रामेटिक डे रहा। आरक्षण पर रार से पहले हनी ट्रैप को लेकर बवाल हुआ। मंत्रियों समेत करीब 50 नेताओं के खिलाफ कथित हनी ट्रैप का आरोप लगा है। हनी ट्रैप मामले में ऐसा हंगामा मचा कि सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। यहां भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में घुसकर सीढ़ियां लहराई और साथ ही साथ स्पीकर की कुर्सी के सामने कागज फाड़ के फेंके। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाकायदा सीडी लहराई गई। कॉम्पैक्ट डिस्क जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, हालांकि अब तो यूट्यूब और सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सीडी विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन सिंबल के तौर पर सीडी लहराई गई। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो क्या कर्नाटक में हनी ट्रैप की फैक्ट्री चल रही है? क्या नेता, मंत्री और विधायक हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं? ಸಭೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ। 20 ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಷಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇದೆ। ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೌದು ಎಂದು कालिका मंत्री के एन राजन्ना के एक बयान से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया। के एन राजन्ना ने विधानसभा में स्वीकार किया कि केंद्रीय नेताओं समेत राज्य के 48 नेता हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मंत्री राजन्ना ने दावा किया कि सीडी और पेन ड्राइव के शिकार सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सीडी और पेन ड्राइव का कारखाना कहा जाता है। इस पूरे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। राजन्ना के बेटे और विधानसभा परिषद सदस्य राजेंद्र राजन्ना ने भी कहा कि उन्हें भी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। About any particular person, so anybody, politicians or any someone doing honey trap is not a good thing. Okay, so let's investigate all these things and we'll come through what will go. लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने भी मामले की पुष्टि की और कहा कि उन्हें भी दोबारा हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। कुछ लोग इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सही है, ट्रैप तो करने की कोशिश किया है मगर कामयाब नहीं हुआ है। ये पहली बार नहीं है, कर्नाटक में 20 साल से हो रहा है। हर पार्टी का इसका विक्टिम है। बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस, ऑफिशियल्स, सीनियर पॉलिटिशियन सब लोग इसके विक्टिम है। इसके लिए हमने मांग किया, इसका एक कंप्लीट होना चाहिए, उसके आधार पे जांच होना चाहिए। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता दिखानी चाहिए और किसी मौजूदा जज से इसकी जांच करवानी चाहिए। बीजेपी ने सवाल किया कि राज्य के गृह मंत्री बताएं कि जांच कैसे कराएंगे। साथ ही यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार खुद हनी ट्रैप की फैक्ट्री चला रही है। पूरे गैंग मंत्री जी प्रियंक खरगे जी के साथ जोड़ा है। सो क्या हुआ गड़बड़ पता नहीं, मगर उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होगा रहेंगे। वो गुलबर्गा में एक कमरे लेके इधर ही था। सो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। ये मंत्री जी से कई बार मिलवाया, कॉन्ट्रैक्ट भी दिलाया, बिल भी पास हुआ। बीच में क्या गड़बड़ होगा पता नहीं, मगर वो सुसाइड हो गया। अभी सुसाइड होने के बाद वो पत्र लिखा है डेथ नोट में। वो गैंग कौन कौन है 8 आदमी का लिखा है। सुपारी दिया 4 आदमी को, वो भी लिखा है। और मंत्री जी का नाम भी लिखा है। ये पूरे गैंग मंत्री जी का है। उनका बात छोड़ के कुछ नहीं करेंगे ये, उसके वास्ते वो सभी लिखा है। सो इसमें क्या होता है, मंत्री जी का नाम आने से उनका वो ये जिम्मेदारी है, इसको उत्तर देना है, आंसर देना है। मगर नहीं, इसमें मनी मैटर डिफरेंट। मगर ये भी है 2-3 लेडीज को रख के हनी ट्रैप भी कर रहा है ये गैंग, ये भी लिखा है।